नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। आज है 26 नवंबर 2025 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उनके साथ उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विवेक 75 को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना करेंगे रिवीजन, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कल का हम अपना रिवीजन करते हैं। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो ये हो जाएंगे आपके जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, ये VR गवई की स्थान लिया है उन्होंने। ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपकी सरयू बेलपुला। ठीक है, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक, ठीक है, प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? तो ये किया है आपके इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी इसने शुरू किया है प्रोजेक्ट गजलोक। ठीक है, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 18 से 24 नवंबर के बीच और इसका थीम था अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारा भविष्य को सुरक्षित करें। ये इसका थीम था। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएंगे आपके रोजर फेडरर। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के हैं। नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है आपका सेलेक्स। ठीक है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ की पारंपरिक बिगुल को GI टैग मिला है? तो ये मथुरा और मेरठ आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और मथुरा की जरी पोशाक को GI टैग मिला है और मेरठ की बिगुल को। ठीक है, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है? तो ये किया है आपके जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का एक नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात है। और जो शीर्ष पर 3 मानवीय दाता 2025 में देश हैं, वो फर्स्ट नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे नंबर पर है यूरोपीय संघ और तीसरे पे है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? तो ये क्या है, ओमान ने। ठीक है, नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। तो ये था कुछ हमारा रिवीजन। और अगर इसको तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो और इनके कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे कल के वीडियो को देख लें। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो जब भी पहला आता है तो आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता है और ये नेपाल को हराकर जीता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। विजेता भारत है, उपविजेता नेपाल थी और फाइनल मैच भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इसका मुकाबला कोलंबो श्रीलंका के PC सारा ओवल में खेला गया और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में फुलासरेन भारत, जिन्होंने 27 गेंद पर नाबाद 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली है। तो चलिए कुछ पुरस्कार दिए गए हैं उनके लिए चर्चा करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024,
ये मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत और प्रवीण कुमार को। और ये सभी अपने अपने अलग अलग खेल से संबंधित हैं। जैसे ये मनु भाकर शूटिंग से हैं, डी गुकेश शतरंज से हैं और हरमनप्रीत हॉकी से हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट से हैं। ठीक है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल विजेता आर्यना सवालेंका। ठीक है। बेलारूस पुरुष एकल का खिताब जैकब मेनिस्क चेक गणराज्य के हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विजेता हरियाणा, जिसने 34 स्वर्ण पदक और 39 रजत पदक, 31 कांस्य पदक, कुल 104 पदक जीते हैं। ठीक है। महिला प्रीमियर लीग 2025 विजेता मुंबई इंडियंस रही है और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। इंडियन ओपन 2025 स्वेक्स पुरुष एकल विजेता, इसमें करीम एकल टॉर्की और महिला में महिला एकल अनाहत सिंह रही हैं। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 विजेता ईरान, जिसने 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल 17 पदक जीते हैं। वहीं भारत पर 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य है, कुल 10 पदक हैं। ठीक है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 विजेता एफसी बार्सिलोना ये रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 विजेता भारतीय सेना, जिसने 7 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक, कुल 18 पदक जीते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग विजेता भारत और उपविजेता नेपाल। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज। तो ये थे कुछ जो पुरस्कारों में मिले हुए खेल पुरस्कार हैं, इनको याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? तो ये आपका चाइना करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। 78,000 टन वजन यह आइलैंड ज़रूरत पड़ने पर समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि यह परमाणु धमाके को भी झेल सकता है। इस आइलैंड का आकार चीन के नए फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जितना है। इस आइलैंड पर 238 लोग 4 महीने तक रह सकते हैं, जिसे 2028 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को। दाव ब्लेड पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय समुदायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पारंपरिक बहु उपयोगी धारदार औजार है। यह हथियार उनके जनजातीय पहचान, शिल्प परंपरा और सामुदायिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। और अरुणाचल के अन्य उत्पादों को भी GI टैग मिला है, जैसे कि अरुणाचल ऑरेंज, इसको बकरोक ऑरेंज भी कहा जाता है, खोटाई खमेटी चावल, टांगसा टेक्सटाइल, याक चर्पी, अपतानी टेक्सटाइल और आदि केकर यानी अदरक को कहते हैं, वाचो वुडन क्राफ्ट और एंग्यात मिलट, ये इन सभी को GI टैग प्रदान किया गया है और ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके लक्ष्य सेन भारत यानी लक्ष्य सेन ने जीता है, जो भारत से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल में फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य ने जापान के यूशी तनाका को हराया है। महिला एकल का खिताब एनसी यंग दक्षिण कोरिया की हैं और पुरुष युगल का रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन जो इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल राहिल एलिसा रोज और फेवी सत्यांगरम जो इंडोनेशिया की हैं और इसका संस्करण 34वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिजाइन द्वारा डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉट कॉम्बैट। ठीक है। भारतीय सेना की उनकी नई कॉट कॉम्बैट वर्दी के डिजाइन और डिजिटल कैम्पोफ्लेजा पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार
दिए गए हैं डिजाइन। इस वर्दी को सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो के तत्काल में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसका अधिकार क्या है? बौद्धिक क्षमता अधिकार कानूनी अधिकार है जो मानव मस्तिष्क की रचनात्मक से उत्पन्न अमूर्त कृतियों की रचनाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के किस राज्य को डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजीआरयू पहल की शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के तमिलनाडु राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजीआरयू पहल शुरू की है। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी स्कूलों में डिजिटल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित शिक्षा को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा की है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। ठीक है, भारत ने इन दोनों के साथ साझेदारी की है। भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा की है। ACITI का पूर्ण रूप क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है। और इसका उद्देश्य 3 देशों के बीच तकनीक और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब। भारत में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। इसका उद्देश्य कक्ष का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित मामलों की तुरंत सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है, खासकर उन मामलों में जहां वे विलंब का सामना करना पड़ता है। और इसका उद्घाटन पंजाब राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कितनी नई वैश्विक विकास पहलों का प्रस्ताव रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई थी, जिसमें 6 नई वैश्विक विकास पहलों का प्रस्ताव रखा है। यह पहल समावेशी और सतत विकास और एक लचीले विश्व का निर्माण पर केंद्रित है। जैसे पहला ज्ञान और स्वास्थ्य पहल, अफ्रीका कौशल गुणवक कार्यक्रम, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया टीम और ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करना, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र की पहल। ये 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सरकार के नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, इसने शुरू किया है। मी सेवा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म तेलंगाना सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसके माध्यम से नागरिक केवल व्हाट्सएप चैट के जरिए से सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह एक AI आधारित संवादात्मक प्रणाली है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तेज, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाना है ताकि नागरिकों को सेवा केंद्र और या दफ्तर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो देखते हैं कुछ तेलंगाना के बारे में। राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा 7 और विधानसभा 119। 29वां राज्य था तेलंगाना। ठीक है, जो 2 जून 2014 में गठन हुआ था इसका। तेलंगाना राज्य पहले भारत के राज्य का हिस्सा आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना और का आंध्र से विलय कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कौन सी नदी तेलंगाना महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? तो प्राणहिता नदी। ठीक है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। तेलंगाना के प्रमुख त्योहार वोनालू, बथुकम्मा, समक्का, सारक्का और जथारा। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण त्योहार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ते हैं। यह समिट ग्रामीण भारत में तकनीक, वित्त, कृषि, जलवायु और नवाचार के समन्वय को नई दिशा देगा और देश भर में ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत बदलाव और निवेश को गति देगा। इसका थीम है वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, और ये 3 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें पहला चरण हैदराबाद 20 से 21 नवंबर 2025 दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन। दूसरा चरण गांधीनगर गुजरात में होगा, जो 5 से 6 दिसंबर 2025 में होगा, उत्तर और पश्चिम क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन। और तीसरा नई दिल्ली में फरवरी 2026 में होगा, राष्ट्रीय समापन का कार्यक्रम। ठीक है, ये 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इसका, नवंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किस राज्य में माओवादी के पुनरुत्थान के प्रयास को विफल करने के लिए किस ऑपरेशन संभव शुरू किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने ऑपरेशन संभव माओवाद को खत्म करने के लिए शुरू किया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश राज्य में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयास को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव शुरू किया है। यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली क्षेत्र और उसके जंगलों में चलाया गया है, जिसमें 13 माओवादी मारे गए और लगभग 50 को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं होता है समाप्त। और आपके लिए कुछ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।